हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। और आज हम लोग सबसे पहले इंटरनेट की क्लास करेंगे। और इंटरनेट में पहले हम लोग वेबसाइट्स को पहले लिखेंगे और लास्ट में हम सारे वेबसाइट्स को समझेंगे आज का आज, वो भी पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक क्या था, जरा आप में से देख करके बताइए कि इंटरनेट का लास्ट टॉपिक क्या था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यही था ना लास्ट टॉपिक। आज हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लिखिएगा लिखिएगा फसल क्षति, और इंटरनेट वाली कॉपी में लिखेंगे फसल क्षति। हाँ, फसल क्षति एवं डीजल अनुदान फॉर्म अप्लाई करने के लिए। हाँ, डीजल। अगर सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को आदत नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो कूलर है ना उसको ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ कर कॉपरेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को आदत हो गई थी। कूलर के साथ भी ये लोग कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। फैन अगर चाहे तो फैन भी ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उतना टेम्परेचर नहीं है। हाँ जी, तो लिख लीजिए क्या, फसल क्षति एवं डीजल अनुदान फॉर्म अप्लाई करने के लिए, डीजल अनुदान फॉर्म अप्लाई करने के लिए वेबसाइट लिख लीजिए यहां पर। इसका नाम है डीबीटी एग्रीकल्चर। डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट है। देखिए आज कुछ एक दिन के लिए बैठे कितना प्रॉब्लम आ रहा है, ये बेचारा लोग कितना कॉपरेट करता है। इन लोगों का प्रॉब्लम समझना चाहिए ना, ये लोग भी तो आपका भाई है ना, तो इतना तो समझ ही सकते हैं, कॉपरेट तो कर ही सकते हैं कम से कम। चलिए नेक्स्ट लिखे क्या, आप पहले इसे समझ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। ये जो हमने लिखवाया है डीबीटी एग्रीकल्चर, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट अब जो भी पैसा भेजती है किसी भी धारक के अकाउंट में, तो अब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजती है। चाहे वो आपने 10th पास किया है वो पैसा आना होगा, या आपने 12th पास किया है वो पैसा आना होगा, या किसान वाला पैसा आना होगा, या केवाईपी वाला पैसा आना होगा, कोई भी पैसा आना होगा आपको अगर, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी के माध्यम से ही आता है ना। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम ही रख दिया गया है डीबीटी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि ये है क्या, पहले वो समझिए। इसमें हमने अभी लिखवाया है आप लोगों को फसल क्षति। फसल क्षति का मतलब है कि जैसे आपके खेत में आपने कोई फसल लगाया हुआ है, मान लीजिए आपने धान लगाया हुआ है, अभी धान का मौसम चल रहा है, तो धान लगाया हुआ है, और मान लीजिए कि इतना पानी आया कि उस बाढ़ के उस पानी की वजह से, वो मौसम खराब होने की वजह से, पानी आने की वजह से वो धान का फसल पूरा खराब हो गया, तो फसल की क्षति हुई। अब इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकता है और सूखा भी पड़ सकता है, इसीलिए हमने लिखा है डीजल अनुदान। मतलब जब सूखा पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप सूखा पड़ गया गांव में और पानी हो ही नहीं रहा है। पानी जब नहीं हो रहा है तो आप अपने खेत में जो फसल लगाए हुए हैं उसमें जो है समरसेबुल से तो पानी देंगे, किसी तरीके से फसल को बचाने के लिए तो पानी पटाएंगे ना उसमें। तो पानी जो पटाएंगे, जो उसमें डीजल का खर्च आएगा, पानी पटाने में जो डीजल का खर्च आएगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट कहती है कि हम उसका अनुदान आपको देंगे, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फसल क्षति मतलब आपदाएं, डिजास्टर्स आते रहते हैं। अभी देखे होंगे बिहार के कई जिले में जो है वो बाढ़ की वजह से, यूपी में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे फसल क्षति की वजह से, मतलब बाढ़ की वजह से फसल की क्षति हो गई, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, तो सरकार करेगी। भले ही वो आपदा आया है, और आपदा किसी को बोलकर नहीं आता है ना। तो जैसे भी आया है लेकिन नुकसान हुआ है आपका, तो गवर्नमेंट उसका मुआवजा देगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के लिए डीबीटी एग्रीकल्चर वाला फॉर्म भरा जाता है। अभी हम लाइव प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे अब भूमि जानकारी। भूमि का रसीद काटना, भू लगान भरना एवं भू लगान, भू मतलब जमीन होता है,
भू लगान भरना एवं जमीन खरीदने एवं बेचने से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमि जानकारी, आपको टाइप करना है भूमि जानकारी, ये वेबसाइट है। मतलब कि अगर आपको भूमि का रसीद काटना है, भूमि से संबंधित कोई जानकारी लेना है, भूमि का रसीद काटना है, भू लगान भरना है, या अगर आपको पता करना है कि जमीन कितने में, अगर आपके आसपास में किसी ने जमीन खरीदा है या बेचा है तो कितने में बेचा है, कब बेचा है, किसको बेचा है, सारा आपको डिटेल उससे पूछना नहीं पड़ेगा या आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे जाइए पोर्टल पर चेक कर लीजिए, आप खुद से चेक करके दिखा भी सकते हैं उनको। हम हर एक पंचायत का भी 1 बाय 1 करके दिखाएंगे और आप लोग अपना अपना पंचायत का चेक कर लीजिएगा कि किसका कितना हुआ है, बिक्री हुआ है। तो ये हो गया भूमि जानकारी वेबसाइट है। मतलब इसमें आप पूरा डेटा, जमीन से संबंधित जो भी डेटा है आप चेक कर सकते हैं खुद से, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है आयुष्मान कार्ड बनाने एवं डाउनलोड करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने एवं पैराग्राफ चेंज कीजिए और वेबसाइट लिखिए आयुष्मान भारत। ये प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। तो ये जो आयुष्मान भारत के नाम से आप जानते हैं, इसका नाम पहले आयुष्मान भारत नहीं था, इसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पहले नाम था। अब इसका हिस्ट्री पहले जानते हैं, आयुष्मान भारत के बारे में पहले पूरा डिटेल जान लेते हैं कि ये क्या और कैसे काम करता है। आप सभी लोग जानते होंगे, आपके पंचायत में हो या आपके पंचायत भवन के पास हो, कहीं पर भी जो है अभी आयुष्मान कार्ड का कैंप लग रहा है, सबको आयुष्मान कार्ड बनाना कंपलसरी कर दिया। तो पहले इसका इतिहास जानते हैं। आयुष्मान कार्ड जो है, जिसे स्मार्ट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, हेल्थ कार्ड के भी नाम से जानते हैं, एक ही कार्ड है, नाम अनेक है इसका, ठीक है। तो ये जो है पहले चलाया जा रहा था, जो लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा के अंदर आते थे, उन लोगों का इस कार्ड में, यानी कि इस लिस्ट में, इस सूची में नाम था। लेकिन उस समय जब जनगणना हुआ 2011 के बाद, तो उसमें बीच में कोई जनगणना हुआ नहीं। फिर एक और जनगणना हुआ, अभी हाल फिलहाल में हुआ है जाति जनगणना, हुआ है जाति जनगणना। तो जाति पहले जब था ना, तो उस समय जो है सिर्फ गरीबी क्षेत्र में, जो गरीबी रेखा में थे, उन लोगों का नाम था पूरे भारत में। लेकिन अभी क्या किया, अभी जो जाति जनगणना हुआ है, उस जाति जनगणना में बिहार के जितने भी लोग हैं, जिनका भी राशन कार्ड में नाम है, उस सब लोगों का आयुष्मान कार्ड से नाम जोड़ दिया गया है। मतलब 2011 में कुछ और रूल था, लेकिन अभी जो है नया रूल आकर के इसको बदल दिया है, ठीक है ना। तो ये आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड में आपका जैसा नाम होगा ना, जैसा नाम होगा, गलत होगा तो गलत ही आपका शो करेगा उसमें, तो इसीलिए KYC करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आयुष्मान कार्ड आप ये समझते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है आप लोगों को। देखिए, आयुष्मान गवर्नमेंट ऐसे वादे करती है, ऐसे जो है आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है वादा किया गया है कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, उनके फैमिली में अगर वो बीमार पड़ते हैं और उनका लंबा खर्च आता है, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री में होगा, ठीक है ना। बशर्ते जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल भारत सरकार के आयुष्मान पोर्टल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के इलाज करवा सकते हैं। आप जो भी खर्च आएगा, मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च
सरकार ले लेगी। उसके बाद अगर कोई खर्च होगा तो वो कुछ ऑपरेशन वगैरह भी इसमें भी है, ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकते हैं आप इसके थ्रू। विशेष जानकारी होगा तो आप आयुष्मान पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर खुद से बनाना है आप खुद से भी बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जरूरी नहीं है कि आप कोई आएगा तो ही बना करके जाएगा, आप खुद से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए यही वेबसाइट है आयुष्मान भारत, लास्ट में लगा दीजिएगा NHA, ये लगा दीजिएगा लास्ट में, तो डायरेक्ट आप जो है पोर्टल पे पहुंच जाइएगा। आप इसको लिख लीजिए। और अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सर्च करना आयुष्मान भारत, सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे भी आप बना सकते हैं, मोबाइल से भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, तब जाकर के आप खुद से बना सकते हैं। नहीं तो आपके पास आइरिस डिवाइस, जो ये डिवाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे रेटिना कैप्चर होता है, यहाँ पे अटेंडेंस लगता है आपका, या तो ये डिवाइस होना चाहिए, या तो जहां बैंक में जाते हैं ना अटेंडेंस वहां पे लगाते हैं, फिंगर लगाते हैं तो पैसा निकलता है आपके अकाउंट से, तो वो डिवाइस बायोमेट्रिक्स डिवाइस आपके पास होना चाहिए। मतलब तीन में से कोई एक चीज अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, या तो वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, या तो ये दो डिवाइस में से एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे नेक्स्ट पे चले क्या, चलिए इसे मिटाते हैं जी, बोलिए। हाँ, आयुष्मान भारत का वही वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लिखेंगे KYP, SHA, KYP, SHA, कैपिटल में लिखिएगा SHA, एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में रजिस्ट्रेशन करने और योजना में रजिस्ट्रेशन करने KYP, SHA, एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में रजिस्ट्रेशन करने और इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट का नाम है 7 निश्चय, 7 निश्चय, मैथ में लिखेंगे 7 और इंग्लिश में लिखेंगे निश्चय। 7 निश्चय वेबसाइट का नाम है। इस योजना के थ्रू अभी हमने बताया है आपको कि 3 चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 चीजों का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला तो KYP, और KYP के बारे में बताना तो जरूरी नहीं है क्योंकि KYP आप कोर्स ही कर रहे हैं। सेकेंड है SHA, सेल्फ हेल्प अनाउंस, यस, इसके बारे में बताएंगे अभी। उसके बाद होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, BSCC। KYP में थोड़ा सा हम आपको बता दें, देखिए 7 निश्चय जो है वेबसाइट है, ये योजना चलाई जा रही है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत, जिसमें 7 निश्चय योजना है। इसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके आसपास के जो घर का जो नल जल योजना है वो भी इसी में आता है, श्रम संसाधन विभाग में आता है। लेकिन उसके बारे में अभी नहीं जानेंगे, हम जानते हैं इन 3 चीजों के बारे में। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है। तो पहला है KYP मतलब कुशल युवा प्रोग्राम, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, इस कोर्स में क्या कब कहां कैसे होता है सब जान गए आप लोग, बताना जरूरी नहीं है, ये बताना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के लिए है जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10th पास कर गए हैं, वो लोग इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, जैसे आप लोग ले रहे हैं ट्रेनिंग, है ना। जिसका उम्र 15 से लेकर के और 33 वर्ष तक है, 15 से 33 वर्ष के बीच में है, तो वो इस ट्रेनिंग कोर्स को कर सकता है। आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो आपके भैया भाभी जो भी होंगे वो लोग भी इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये हो गया KYP, क्या समझ में आया KYP। चलिए नेक्स्ट आते हैं SHA, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प अनाउंस, इसे दूसरे नाम से जानते हैं बेरोजगारी भत्ता। बिहार में जो लोग 12th पास कर गया है और आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, और उसका उम्र 20 से लेकर के 25 वर्ष तक है,
तो सरकार जो है हर महीने उसको 1,000 रुपये देगी हर महीने, और वो पैसा सरकार को वापस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है SHA। अगर आपके आसपास में कोई है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 12th पास, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 20 से 25 वर्ष उम्र है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उनको 2 साल तक 1,000 रुपया हर महीने मिलेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, BSCC, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यहां पे आती है बात कि अगर आप 12th पास कर गए हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, और आगे की पढ़ाई करने के लिए आपका फाइनेंशियल इशू आ रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, गार्जियन सक्षम नहीं है आपको पढ़ाने में, ठीक है ना, आप गरीबी रेखा में आते हैं, मतलब कुल मिला के कहें तो आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए आगे, तो बिहार सरकार ये कहती है कि आप आगे पढ़ो, पैसा हम देंगे। कितना पैसा मिलेगा? तो मैक्सिमम आपको 4 लाख का जो है लोन मिलेगा। एक तरह से लोन का ये या अनुदान कह सकते हैं। अगर आपको जॉब होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ ये कहा है कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेके पढ़ो, अगर आपको जॉब होता है तो आपको पैसा वापस करना है, और अगर नहीं होता है तो पैसा वापस नहीं करना है, लेकिन पढ़ना है। हम ये वीडियो क्लिप इस वीडियो में यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो आप मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट जो भाषण है वो सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन देते हैं। अब क्या क्या चीज में लोन मिलेगा? अगर आप सिंपल BA, BSc, BCom करना चाहते हैं, जैसे आप लोग करने ही वाले होंगे, BA में एडमिशन लेंगे, BCom में एडमिशन लेंगे, कोई हिस्ट्री ऑनर्स करेगा, कोई जूलॉजी ऑनर्स करेगा, कोई बॉटनी ऑनर्स करेगा, कुछ भी ऑनर्स करेंगे, सिंपल एजुकेशन उसको कहते हैं। अगर आप सिंपल एजुकेशन करना चाहते हैं और फिर भी आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप BTech करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, ANM GNM करना चाहते हैं, या DLED करना चाहते हैं, तब भी आपको सरकार लोन देगी पढ़ने के लिए। आप पढ़ो आगे जाकर। अगर जॉब होता है तो पैसा वापस करना है। कितने किस्तों में? तो 84 किस्तों में आपको वापस करना है। मतलब आपको जॉब लग गया, मान लीजिए, जॉब लगने के बाद जब आपकी जो सैलरी आएगी उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जो है 84 EMI जो है इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा वापस करना होगा। अगर जॉब नहीं लगी तो आपको हर 1 साल में जाकर के DRCC में आपको एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि मुझे जॉब नहीं हुई है अभी तक। आपसे वो मांगने में नहीं आएगा पैसा, ठीक है ना, वो पैसा आपका। अगर हो जाता है तो फिर आपको ऐसा देखा गया है कि गर्ल्स को 1% ब्याज दर से और बॉयज को 4% ब्याज दर से लोन का पैसा जो होगा वापस करना होगा, ठीक है ना। गर्ल्स के नाम पे कैसे उठाइएगा, अब गर्ल्स थोड़ी है। चले ठीक है, तो नेक्स्ट चले, क्या इसमें प्रॉब्लम है? देखिए, ये योजना के बारे में आप लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों को नहीं पता इस योजना के बारे में और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे नहीं होने की वजह से, या KYP कोर्स ही नहीं कर पाते। KYP कोर्स तो फ्री कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है। इन तीनों योजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा है कि हम 3 योजनाएं चला रहे हैं। KYP, जिसमें 240 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है युवाओं को, उसमें 60 घंटे का जो है आपका, 120 घंटे का आपका रहेगा CIT का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद 60 घंटे का आपका रहेगा, 40 घंटे का रहेगा आपका CSS का ट्रेनिंग, और आपका रहेगा इसमें 60 हो गया ना, 40 हो गया, 60 घंटे का जो रहेगा CLS का रहेगा। टोटल मिलाकर के 120 जो है आपका सेशन है और 240 घंटे का, शायद मुझे लग रहा है कि इधर उधर हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, टोटल मिलाकर के 240 घंटे का ट्रेनिंग होता है KYP में, ठीक है ना। उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। तो आप इन लोगों, इस योजना के बारे में लोगों को बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर में। ज्यादा हो रहा है क्या? एक लास्ट लिखवा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल चीजों पे आएंगे। लिखिएगा, ट्रेन टिकट बुक करने और रेल टिकट या ट्रेन टिकट जैसे लिख सकते हैं आप, रेल टिकट बुक करने और सीट का स्टेटस चेक करने के लिए सीट का स्टेटस चेक करने के लिए या स्थिति देखने के लिए
आ जाइए यहाँ पर। आप अगर चाहें तो वेबसाइट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट तो कर ही सकते हैं, लैपटॉप में भी मोबाइल में भी। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है IRCTC, ये है IRCTC, इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ऐप। इसको जाना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पहले के टाइम में लोगों को टिकट काटवाने के लिए काउंटर पे लाइन लगवाना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी। काउंटर पे भी परेशान सब, अब बहुत कम हो गया है, काउंटर पे भी सब परेशान, कस्टमर भी परेशान। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो है एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं, आप खुद से कर लो। लेकिन IRCTC का पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये फ्री में होता है। इसका आईडी दो तरीके से मिलता है, एक आप पर्सनल कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल कर सकते हैं। पर्सनल आईडी बनाने पर 1 महीने के अंदर में आप 24 से 25 टिकट काट सकते हैं खुद का। दूसरे का काटिएगा आपको जेल हो सकती है। तो पर्सनल आईडी से दूसरे का नहीं काटना है, पर्सनल आईडी लेने में पैसा नहीं लगता है। अब आते हैं प्रोफेशनल आईडी, जिसमें कॉमर्शियल आईडी कहते हैं, जो साइबर कैफे वाले देखे होंगे ना, काटता है अपना ट्रेन टिकट वगैरह। तो कमर्शियल आईडी अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद कुछ पैसे लगेंगे आपको। उसके बाद जब आपको आईडी मिल जाएगा तो गवर्नमेंट आपको उल्टा आपको बेनिफिट देगी। जैसे किसी का टिकट काटिएगा ना, तो उसके एवज में आपको एक टिकट पर जो है गवर्नमेंट आपको कमीशन देगी। मतलब आप सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पर्सनल काटिएगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दो होता है, एक पर्सनल और एक कॉमर्शियल। पर्सनल आप अपना खुद का फैमिली मेंबर का काट सकते हैं, कॉमर्शियल आप सभी का काट सकते हैं। पर्सनल आईडी से सबका मत काटिएगा, दूसरे फ्रेंड का काट दिए या किसी जिसको नहीं जानते हैं पैसा लेने के लिए काट दिए। आपने कोरोना काल में एक चीज देखा होगा, जो लोग बाहर से आना या जाना चाह रहे थे उसके लिए गांव भर में कुछ लोग टिकट काटना शुरू कर दिए थे। टिकट काट रहे थे तो कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के भी ले गई थी। ऐसा साल आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हुआ नहीं होगा आप लोग इधर, लेकिन ऐसा हुआ था कि जो लोग पर्सनल आईडी से दूसरे लोगों का टिकट काट रहे थे, गवर्नमेंट उस पर नजर रखी हुई थी और उसको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी। क्योंकि पर्सनल आईडी आपके लिए है और प्रोफेशनल कमर्शियल आईडी जो है वो सबके लिए। तो कमर्शियल आईडी से अपना टिकट करवाना था आप लोगों को, ठीक है ना, जो लोग जिनों का आईडी पास नहीं था। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल आईडी से पर्सनल अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप चाहें तो तत्काल टिकट का भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको तत्काल टिकट में, मतलब कल आपको सफर करना है, कल का कल आपको जाना है, तो आज आप ट्रेन का टिकट काट सकते हैं। ट्रेन का टिकट यानी कि दो तरीके से होता है, एक स्लीपर होता है और एक एसी होता है। स्लीपर का टाइमिंग होता है 11 बजे तत्काल टिकट काटने का, और जो एसी होता है उसका 10 बजे से स्टार्ट होता है ना। ये क्या काम बोलने को समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को कि क्या क्या बोल दिए सब, है ना। आते हैं अब, और अगर आप चेक करना चाहते हैं, यानी कि आपके भैया या कोई पापा है जो जाना चाहते हैं कि बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनको नहीं पता है कि सीट खाली है कि नहीं खाली, तो आप कहेंगे लाइए हम चेक करके बताते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, IRCTC का वेबसाइट डाउनलोड करना है या मोबाइल लैपटॉप लेना है, IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको चेक कर देना है, देखना है किस ट्रेन में कब टिकट है। मान लीजिए आपको नेक्स्ट अगले महीने में या इसी महीने में आपको जो है 21 अगस्त को आपको मतलब जाना है उनको, तो आप ट्रेन टिकट चेक कर सकते हैं कि उस डेट को ट्रेन का सीट खाली है कि नहीं, सीट अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो कितना पैसा लग रहा है, कितने बजे ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है, कहाँ से जाएगी, वो सब पता चल जाएगा आपको। तो ये कर सकते हैं। आइए अब आते हैं यहाँ पर, अब कॉपी जो है कॉपी सामने रखेंगे और जो भी वेबसाइट हम अभी फर्स्ट से बताए हैं उन सारे वेबसाइट्स को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर में। इस वेबसाइट को अपडेट करके कुछ नया परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। वही पुराना वाला वेबसाइट ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए करना क्या है। अब इस वेबसाइट पे आ ही गए हैं तो यही वेबसाइट है ही इसका, ठीक है ना। माउस के कर्सर को क्या करना है, मूव करना है और लाना है यहाँ पर। माउस के कर्सर को देखिएगा तो एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सेवाएं, दिख रहा है यहाँ पर। ऑनलाइन सेवाएं वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। किसान पंजीकरण है, कृषि यंत्रीकरण है ना, योजनाएं हैं, उसका बहुत सारी बीज है, उसका बीज अनुदान आवेदन है, गेहूं अपराधिकार है, प्राप्ति आवेदन है, यहाँ पर डीजल सब्सिडी है जो अभी हमने बताया आपको। डीजल सब्सिडी का जो है मतलब डीजल अनुदान का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 24-25 का जो सेशन दिखा रहा है, पहले इससे पहले जो है वो 23-24 का दिखा रहा था, जिसमें अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसमें भी अप्लाई हो गया, स्टार्ट कर दिया है।
और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है इसके अंतर्गत, जो भी दिख रहा होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए डीजल अनुदान का आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आइएगा, इसमें डीजल सब्सिडी वाला ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और पहले तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको करना पड़ेगा कंप्लीट। सर्वर या इंटरनेट दोनों में से कोई एक स्लो है आज। आप लोग जब नीचे लैब में जाएंगे ना तो उसको कम से कम ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, बचाना होता है, आपका टाइम मैनेज करना होता है, इसीलिए जो है हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। तो आप नीचे लैब में जाइएगा तो कंप्यूटर के अंदर में वो सारी चीजें सर्च कीजिएगा जो हम आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि उसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये ओपन हो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे आया ओपन होकर के। यहाँ पे पूछ रहा है अनुदान का प्रकार। अनुदान के प्रकार पर जब क्लिक करेंगे तो डीजल अनुदान आवेदन का ऑप्शन आएगा, इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद पंजीकरण का ऑप्शन आता है। जब आपका आईडी पहले से बना हुआ होता है किसान वाले ऑप्शन में, आपके मम्मी या फिर पापा का या फिर दादाजी का होगा किसी का, तो उनका जो है ना आईडी यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पर आईडी सर्च टाइप करेंगे और सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पोर्टल पर लेकर के जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे का प्रोसेस हम कर नहीं सकते क्योंकि आपका पोर्टल आपका है नहीं आगे का प्रोसेस करने के लिए, है ना। वैसे दिशा निर्देश यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट बोलता है जरा बताइए। भूमि जानकारी। अगर आपको चेक करना है और भूमि भू लगाना वगैरह भरना तो यहाँ पे सर्च करना है भूमि जानकारी बिहार, लगा दीजिएगा। नहीं भी लगाइएगा तो आ जाएगा ऑप्शन, देखिएगा फर्स्ट में ऑप्शन आएगा होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, क्लिक करना है इस पे। ये रहा आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहां आएंगे नीचे में तो ऑप्शन दिखेगा भू लगान, दिख रहा है। भू लगान वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां से आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना फॉर्म, जो अपना जो रसीद होता है, मतलब भू का लगान जो होता है, जमीन का जो पैसा भरना होता है वो यहां से कर सकते हैं। लंबित भुगतान, ऑनलाइन भुगतान। चलिए इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं बता सकते। आगे का प्रोसेस करने के लिए दूसरा वेबसाइट, इसी में जो है आगे एक थ्योरम बताया आपको कि अगर आपको पता करना है कि आपके पंचायत में, आपके आस पड़ोस में किसी ने जमीन खरीदा या बेचा है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, तो आपको फिर से वही सर्च करना है, क्या, भूमि जानकारी बिहार सर्च करेंगे। इंटर बटन दबाने के बाद ये ऑप्शन आएगा। लेकिन अब इस वाले वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सर्च, दिख रहा है यहाँ पर। एडवांस सर्च वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद गर्ल्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हम बीच में किसी से पूछ देंगे तो यहाँ पर जो है दिख रहा होगा। अब इस फॉर्म में इतना सारा कुछ है कि देख कर कंफ्यूजन आने लगा है। तो अब करना क्या है, यहाँ से हम समझा रहे, समझिए ध्यान से। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब 2016 से लेकर के अभी तक का, अभी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डेटा चेक करना चाह रहे तो। और अगर 2006 से लेकर के 2015 तक का चेक करना चाहते हैं तो आप इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप 2005 से पहले का डेटा चेक करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन हम लोग अभी करंट वाला चेक करके देखते हैं, नया वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा उसको क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे क्लिक करेंगे और अपने जिला का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां पे उसको करना है सेलेक्ट। ये रहा समस्तीपुर। प्रॉपर्टी लोकेशन पूछ रहा है कि किस जिले में है वो बताइए, तो इसको भी बताना पड़ेगा यहाँ पे समस्तीपुर। उसके बाद यहाँ बता रहा है सर्किल, मतलब ब्लॉक। वेट करेंगे, इंटरनेट स्लो होने की वजह से नहीं आता है, आ जाएगा। समस्तीपुर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्किल में जाएंगे और यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सब लोग सेलेक्ट कर ब्लॉक, पूसा ब्लॉक के हैं, जो लोग अलग ब्लॉक के होंगे अपना चेक कर लीजिएगा। तो हम पूसा ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मौजा। मौजा का दूसरा नाम जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं पंचायत, है ना, लेकिन यहाँ पे मौजा बोल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मौजा और जूता क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कि मौजा क्या पूछ रहा है। देखिए मौजा वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है मौजा, इसका मतलब है कि आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो गौरी राम, चलिए आप ही का नाम सिलेक्ट करते हैं। कुबोली राम कहाँ गया जी, ये रहा।
कुबोलीराम। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है डेट फ्रॉम, मतलब कब से कब। हमने तो यहाँ सेलेक्ट किया 2016 से लेके अब तक, लेकिन यहाँ पे 1 साल का डेटा बनाना पड़ेगा कि किस किस साल का चेक करना है। तो जैसे हम 1/1/2023 से लेकर के हम चेक करना चाहते हैं 29/6/2024 तक का डेटा हम चेक करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब चाहे तो आज तक का डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कल तक का। तो अभी चला है अगस्त, और आज है कितना अगस्त जी, 5 अगस्त है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 4 अगस्त सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से, अब आप इसके आगे का प्रोसेस नहीं पता है आपको, तो करना क्या है, यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे सर्च करेंगे तो जितना रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पे करेंगे क्लिक। ये देखिए कुबोली पंचायत में यहाँ पे एक है, इनका नाम है रघुवीर सिंह। इन्होंने जमीन को बेचा है। इनके पिताजी का नाम है लेट राम भरोस सिंह है, जानते हैं इनको? नहीं जानते, लेकिन आपके पंचायत के होंगे। जिन्होंने जमीन को खरीदा है इनका नाम है बबीता देवी, और इनके पिता या फिर हस्बैंड का नाम है राजकिशोर माझी। इसके बारे में विशेष डिटेल आपको निकालना है, और डिटेल निकालना है तो यहाँ से आप व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सारा डिटेल मतलब जमीन का वैल्यू शो करेगा, यहाँ पर चौहद्दी शो करेगा, जमीन के चारों आसपास में कितने लोगों का जमीन है ये यहाँ पे दिखता है। फाइनेंशियल वैल्यू दिखाता है, फाइनल वैल्यू। बाकी और चीजें आप चेक कर लीजिएगा आराम से। किसी का डेटा हम दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो उसको हम बैक कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने पंचायत में अपने लोगों का या अपने गांव के लोगों का चेक करके देखिएगा किसका क्या क्या हुआ है नहीं हुआ, ठीक है ना। चले नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। कुछ मिनट का और क्लास खत्म कर देते हैं क्लास। क्या है जी नेक्स्ट वेबसाइट? आयुष्मान भारत। और आयुष्मान कार्ड तो आप लोगों के लिए कंपलसरी हो गया है, सबको बनाना ही पड़ेगा। तो आयुष्मान कार्ड आप खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। खुद से बनाने के लिए करना क्या है, आप लोगों को आना है वेबसाइट पर, मतलब क्रोम ब्राउजर पे आना है। तो आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? आयुष्मान आयुष्मान भारत, और लास्ट में टाइप कर देंगे NHA और एंटर बटन को दबाना है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बेनिफिशियरी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, क्लिक करना है इस पे। अगर आप NH लास्ट में नहीं टाइप कीजिएगा तो शायद आप घूमते ही रह जाइएगा, कहां से क्या खोजना है। ये आया आयुष्मान कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा खुद से। तो आइए हम चेक करते हैं आप लोगों का, देखते हैं बना करके किसी एक का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक आता है बेनिफिशियरी, दूसरा आता है ऑपरेटर्स। बेनिफिशियरी का मतलब होता है आप, अगर आपके पास CSC का आईडी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं बेनिफिशियरी से, लेकिन अगर आपके पास CSC का आईडी है, क्योंकि CSC वाले को ज्यादा फोर्स कर रहा है, CSC वाले को सबको जाके गांव का बनाना है, सबका बनाना है, ठीक है ना। CSC वाले को फ्री में बनाना है। तो यहाँ पर जो है CSC वाले से बना सकते हैं, निकाल करके आपको नहीं देंगे, निकालने का काम आपका है। चाहे आप किसी और से निकलवाइए तो वो पैसा लेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप सभी लोग बनाइएगा बेनिफिशियरी से, क्योंकि आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है। तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। बताइए आप में से कोई एक व्यक्ति, अभी बताइए एक व्यक्ति काम करके यहाँ पे किसी का देखते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग खुद से अपना कर लीजिएगा। कोई भी मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर, 9279। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा। यहां देखिए बता रहा है कि OTP गया है आपके पास। OTP बताइए, बताइए। ये OTP टाइप करने के बाद ये कैप्चा कोड यहां से भरेंगे। कैप्चा कोड होता है केस सेंसर। केस सेंसर में क्या करना है, कैपिटल स्मॉल नंबरिंग सब मिक्स होता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है H37D83 और लॉगिन पे करेंगे क्लिक। कोई सा भी मोबाइल नंबर देकर के एक पहले लॉगिन कर लेना है। उसके बाद
यहाँ पर जो है स्कीम में जो है आपका सिलेक्ट रहेगा PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद स्टेट आपको आना है और अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। सब स्कीम में आना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आपको PMJAY ही सिलेक्ट करना है। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सर्च बाय पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर से अपना आईडी को सर्च करेंगे। आधार नंबर पे करेंगे क्लिक और परिवार के किसी एक व्यक्ति का आधार नंबर टाइप करेंगे। बोलिए आधार नंबर। हाँ अपना बोलिए। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिर से आएगा, तो कैप्चा कोड देखना है 655PAX और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। सही सही अगर आप आधार नंबर भरिएगा तो आपके डिटेल, आपके फैमिली मेंबर में जितने लोग होंगे ना, सबका नाम शो करेगा। ठीक है, तो ये है इनके फैमिली मेंबर में इनका नाम और उनके फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ शो करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर शो करेगा, अभी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है eKYC स्टेटस, आइडेंटिफाई दिखा रहा है सब में। यहाँ देखेंगे अगर कार्ड स्टेटस में तो नॉट जनरेटेड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है अभी तक। यहाँ पे इतने लोगों का दिखा रहा है। यहाँ पर एक यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अप्रूव्ड दिखा रहा है। अप्रूव्ड मतलब यहाँ पे इनका जो है ना आधार कार्ड, मतलब जो आयुष्मान कार्ड है अप्रूव्ड हो चुका है, बन चुका है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है यहाँ पे इनके मतलब फैमिली मेंबर किसी का नाम है। उसके बाद बाकी लोगों का नहीं बनाया। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए इनका नाम में इनको बनाना है, जैसे इनका नाम क्या है MD इमरान, ये है ना। अगर मान लीजिए इनको बनाना है तो क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप भी अपना देखिएगा, तो आपको भी क्या करना होगा, इस साइड वाले ऑप्शन पे यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन आता है eKYC, इनके नाम पे शो कर रहा है क्योंकि इनका नहीं बना है। eKYC पे करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ से आपको आधार नंबर सजेस्ट करेगा, दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वेरीफाई वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। उसके बाद सारा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है, उस पर नीचे आना है, इसको एग्री करना है। उसके बाद यहाँ से अलाउ पे करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा 3 चीजों के बारे में, या तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो ठीक है, आधार OTP भेज सकते हैं, या अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार फिंगरप्रिंट है अगर आपके पास, बायोमेट्रिक्स डिवाइस जिसमें अटैच नंबर लगाते हैं ना, जो रेड कलर का डिवाइस होता है उसको बायोमेट्रिक्स डिवाइस कहते हैं, वो डिवाइस है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आइरिस डिवाइस तो होगा, आइरिस डिवाइस से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपका डिवाइस लगा हुआ रहेगा और आइरिस डिवाइस के अंदर लाइन आएगा, जैसे अटेंडेंस लगाने के टाइम लाइन आता है ना, उसी तरीके से आपको रेटिना को दिखाना है आइरिस डिवाइस में। और फिर आपका जो है अगर रेटिना कैप्चर कर गया तो फिर वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। आपको कुछ ही डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका डिटेल्स हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इतना बता करके हम बैक कर देते हैं। इसके आगे का प्रोसेस आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। आयुष्मान कार्ड सब लोग बनवा लीजिए, या नहीं तो बना लीजिए, बना लिए तो अच्छी बात है, निकलवा लीजिए सभी लोग, ठीक है ना, बना लीजिए, अच्छा रहेगा, आसान होगा। और लास्ट वाला इलाज है क्या, और कोई 7 निश्चय योजना है। 7 निश्चय योजना में हमने बताया था आपको, इसमें 3 चीजें हैं। चलिए 7 निश्चय योजना को देखते हैं। यहाँ पर 7 निश्चय सर्च करना है आपको। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा MNSSBY, आप लोगों का KYP का रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट से हुआ है। चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए किसी को KYP करना है या SHA करना है या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना है, तो उसका डॉक्यूमेंट ले लेना है आपको, और यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है, यहाँ पर भी रेड स्टार वाला फॉर्मूला है। रेड स्टार वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो भर पाएंगे आप आराम से। यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित कुमार सिंह है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे अमित, मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम सिंह। और मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ अमित है बस, तो इसमें कुछ नहीं और इसमें भी कुछ नहीं। उसके बाद
जो ईमेल आईडी है वो देना है। ईमेल आईडी याद रहे, पहले से किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उस ईमेल आईडी से, तब नहीं हो पाएगा अगर लॉगिन रहेगा तो। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा नया ईमेल आईडी डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर भी नया वाला। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब क्या, मोबाइल नंबर पे और आधार पर दोनों पर जाएगा ओटीपी, आधार पर सॉरी मोबाइल नंबर पे और ईमेल पर दोनों पे जाएगा ओटीपी। अगर आप ओटीपी डाल दीजिएगा तो आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा। और इसी के बाद वहां पर 3 ऑप्शन देगा कि आप 3 में से किस योजना का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, केवाईपी, एसएचए या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो 3 योजनाओं में से जो योजना लेना होगा, आपको लाभ लेना होगा, सेलेक्ट कीजिएगा और उसी की तरफ प्रोसीड कीजिएगा, तो प्रोसीड हो जाएगा। अभी हमारे पास आप में से किसी का है नहीं, आप लोग किसी एक स्टूडेंट को लेकर के आएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे ना। इसको लॉग आउट कर देंगे यहाँ से क्लिक करके। तो ये था KYP, SHA और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या आपको समझ में आया? क्लास बोरिंग नहीं तो नहीं हुआ ना? ज्यादा बोरिंग हो गया? गर्ल्स लोगों को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया आज? गर्ल्स समझ में आया? क्योंकि आप क्लास में नहीं थे, आप इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। आप कॉपी ले लीजिएगा या तो वीडियो देखिएगा, वही दूसरा उपाय है नहीं। लास्ट है वो भी बताइए क्या? वहाँ स्कूल में भी विजिट है, स्कूल भी जाना है थोड़ा, आज इसको रहने देते हैं। तो बताइए दे, चले बताइए देते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन पे। हाँ, तो वेबसाइट है। अगर मान लीजिए ट्रेन टिकट बुक करना है, स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे और फुर्सत में बताएंगे। क्या करें, छोड़ दे, क्योंकि अगर हम बताना स्टार्ट करें कम से कम 10 मिनट बताएंगे इस टॉपिक पर डिटेल में, सीट के बारे में, कन्फर्मेशन के बारे में, आईडी बनाने के बारे में, सब कुछ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इंटरनेट वाला जो क्लास था जिसमें एक लास्ट टॉपिक IRCTC छूट गया है, इसको रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। लास्ट टाइम समझ में आया क्लास? पक्का? ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। और हाँ, लास्ट 2 दिन हम जा रहे हैं छुट्टी पर, और 2 दिन जो है सर आपके दूसरे सर क्लास लेंगे आपका, ठीक है ना? तो जो सर सराफ सर हैं वही सर आपके क्लास लेंगे। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तो दिक्कत है? अरे हम छुट्टी में जा रहे हैं 2 दिन। I will leave on 2 days because very important work. क्या? बैक सेशन नहीं होगा, बैक सेशन नहीं होगा, करंट सेशन ही होगा और आपको क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ फिर हम कल परसों, और परसों मतलब 8 को मिलते हैं फिर आपसे। जाइए फिर आप लोग, जाइए।